नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा बात करने का मौजू है कि दुनिया एक धोखा है, खुदारा इसके फरेब से बचो। हम कहीं शराब नोशियाँ कर रहे हैं, कहीं बुराइयों के अड्डे पे जा रहे हैं, कहीं जुए खेल रहे हैं, कहीं रिश्वतें ले रहे हैं इस दुनिया के लिए। तो एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फरियाद की कि ऐ अल्लाह, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, इसकी हकीकत क्या है, मुझे ये दिखा दे। तो मेरे करीम अल्लाह ने उनको दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जंगल में से गुजर रहे थे कि एक बहुत ही हसीन और खूबरू लिबास के अंदर मलबूस एक खातून उनके सामने आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम उसका लिबास देख के हैरान हो गए। कुछ सोने की तारों से बना हुआ लिबास और बड़े मखमल उसके अंदर बीच में परोए हों, और इतना हसीन लिबास के जो कभी पहले उन्होंने ना देखा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो इतने में उस औरत ने अपना नकाब उठा दिया और इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि उसके दांतों से सांप बाहर आ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख के कहते हैं, नबी होने के बावजूद, कि खुदा का वास्ता है चेहरे पे नकाब गिराओ, ऐसा ना हो कि मुझे वहशत से एक गशी तारी हो जाए। और फिर आपने देखा कि उसके एक हाथ पे खून लगा है और दूसरे पे मेहंदी लगी हुई है। तो मूसा अलैहि नबी ना उसको पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो कहती है, ए अल्लाह के नबी, मैं दुनिया हूँ, मैं दुनिया हूँ। तो फरमाया तुम्हारे हाथों पे क्या लगा हुआ है? एक पे खून और एक पे मेहंदी। तो वो कहती है कि एक भाई ने मुझसे शादी की है और दूसरे हाथ पे खून दूसरे भाई का है, क्योंकि उसने दूसरे को कत्ल करके मुझसे शादी की है मेरे लिए। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक धोखा है। एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को 3 वसीयतें की। उसने बोला, बेटा तुम बड़े नेक हो, बड़े पारसा हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे साथ 3 वादे तुम कुरान के ऊपर हलफ दे दो कि तुम कभी जिंदगी में शराब खाने ना जाना, शराब ना पीना, और अगर कभी जाना पड़ ही गया तो सुबह फजर के वक्त जाना, फजर नमाज पढ़ के फिर उधर जाना। उसने बोला, माँ ठीक है। और दूसरा वादा उससे ये लिया कि मेरा बेटा, मेरे साथ तू ये वादा कर कि तू जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलेगा, और अगर खेलेगा तो शहर के, मुल्क के बड़े से बड़े जुआरियों के भी उस्तादों के साथ बैठ के खेलेगा, उनसे पूरा पूछेगा कि इसका तरीका क्या, फिर उससे खेलेगा। तो बोला, ठीक है माँ, मैं तो जुआ खेलता ही नहीं। तीसरी वसीयत उसने ये की कि कभी तुम बुराई वाली जगह पे बाजारों में नहीं जाओगे, यानी बुराई वाले बाजारों में नहीं जाओगे, और अगर जाओ तो तहज्जुद के वक्त जाना, जहाँ नाच गाना होता है, अगर जाओ तो तहज्जुद के वक्त जाना, तहज्जुद की नमाज पढ़ के वहां पे जाना। और फिर आखिरी वसीयत ये की कि बेटा एक मर्तबा मेरे कहे हुए औकात पे वहां जाके देखना जरूर। तो जब उसने माँ से वादा किया, शराब तो कभी नहीं पी थी, लेकिन फजर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के माँ का मामला, माँ के बाद जब फौत हो गई, देखने के लिए वो गया। जाके क्या देखता है कि शराब खाने में कोई शराब पी के गटर के ऊपर लेटा हुआ है, कोई कुर्सी के ऊपर ही उल्टा पड़ा है, कोई जमीन पे पड़ा है, और उसके मुंह से शराब भी बाहर आ रही है और खाया हुआ भी बाहर आ रहा है, कोई किसी हालत में है, कोई नंगा पड़ा है और कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है। तो बड़ा हैरान हुआ। उसने बोले, यार इसमें दुनिया को इतनी कशिश नजर आती है। मेरी माँ ने मुझे ये वसीयत इसलिए की थी कि मैं जाऊं और इनका हाल देखूं, मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमाए। तौबा है भाई, ना कभी पहले इस तरफ आया हूं, ना कभी बाद में आऊंगा। दूसरा मामला, उसने बोला, अब मैं माँ की दूसरी वसीयत देखता हूँ। वो शहर के सबसे बड़े जुआरी के पास गया। जब जुआ खेलने लगा, उसने उसको बोला कि तू बहुत बड़ा जुआरिया है, तेरे पास अरबों खरबों का जुआ लगता है, बाहर रंग बिरंगी गाड़ियां खड़ी हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, बड़े बड़े लोग तेरे पास आए हुए हैं जुआ खेलने के लिए। उसने बोला, हाँ तू तो बहुत बड़ा बंदा है। कहता है, हाँ मैं बड़ा बंदा हूँ। कहता है, यार तू मुझे ये बता कि तेरा उस्ताद किधर है? उसने बोला, मेरा उस्ताद फलां शख्स है, जा फलां कब्रिस्तान में तुझे मिलेगा। तो उस कब्रिस्तान में गया। जब गया तो उधर बंदे ताश खेल रहे थे, थोड़े थोड़े पैसे अपने पास रखे हों। तो उनको बोलता, जी आप उसके उस्ताद हैं? उसने बोला, हाँ मैं उसका उस्ताद हूँ।
बोला फिर इस तरह करें, मुझे अपने भी उस्ताद का बता दें। उसने अपने भी उस्ताद का बता दिया। बोलता वो कहाँ है? कहा फलां शहर में फलां कब्रिस्तान में बैठा वो जुआ खेल रहा होगा। तो जब उसके भी उस्ताद के पास गया, देखा तो वो चंद ठीकरियां सामने रखी हैं और बाबों के साथ, बूढ़ों के साथ वो उसके ऊपर जुआ खेल रहा है। तो बड़ा हैरान हुआ और उसको बोलता है, हजरत जी आपके शागिर्द के पास अरबों खरबों का जुआ लग रहा है, इतना पैसा है कि जिसकी इंतहा है, गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं कुछ बार खड़ा है, तो आप ये ठीकरियों पे जुआ क्यों खोल रहे हैं? तो उसने बोला, मेरे बेटे जब मैं इस काम में आया था तब मेरे पास भी अरबों खरबों रुपया ही था, तो ये काम मेरा सारा पैसा खा गया। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कशिश तो लगती थी, लेकिन ये मेरा सारा पैसा खा गया। एंड पे मैं आदत पूरी करने के लिए इन ठीकरियों के साथ खेल रहा हूं। तो आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए वो तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर उस बाजार में गया जहां पे नाच गाना होता है। तो तहज्जुद के बाद जब वो गया, तो जब उन औरतों के मुंह से बनाओ सिंगार हट गए, सुर्खी पाउडर निकल गए, तो अपनी असल शक्लों में कोई किधर पड़ी है कोई किधर पड़ी है, तो उनकी शक्लें देख के उसको इतनी भयानक लगी कि उसने बोला, यार ये इनकी असलियत है। तो मेरे दोस्तों, ये हकीकत है दुनिया की। अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक चलाओ। दुनिया कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं इन वीडियोस के अंदर कि दुनिया में रहो, दुनिया को अपने अंदर ना रखो। दुनिया में रहो, दिल में दुनिया को ना रखो, क्योंकि जब हम दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं ना और अल्लाह की मामला से गाफिल हो जाते हैं, तो ये दुनिया हमें जलीलो ख्वार कर देती है। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल करीम की ज़ात के लिए अपनी हर चीज़ को फना कर देते हैं, हम अपने हर खुशी को उसकी रज़ा के ऊपर राज़ी होने में ही खुशी समझते हैं, तो फिर ये दुनिया हमारे पीछे आती है। अल्लाह रब्बुल करीम भी राज़ी हो जाता है और जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ये दुनिया भी मिल जाती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।